माननीय प्रांत प्रचारक से आगे हैं। ऑर्थोपेडिक चिकित्सक हैं और एक बड़ा यहाँ नांगलिया हॉस्पिटल चलता है, उसके आप प्रबंधक हैं। श्रीमान रमेश जी आदरणीय प्रांत प्रचारक हैं गोरखपुर प्रांत के। इस गोरखपुर प्रांत के संपूर्ण लगभग 21 जिलों में आपका प्रवास होता रहता है। आज आप सबके सामने उन पर उपस्थित हैं। श्रीमान सह प्रांत प्रचारक के श्रीमान सुरजीत जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान रेवत जी भाई साहब आप सबके बीच से ही हैं और नेपाल नगराज जी जो अपना है उसके सह प्रचारक और श्रीमान सुरेश जी भाई मैं देवी से आग्रह कर रहा हूँ मंच पर उपस्थित हमारे बीच में आगंतुक महानुभाव है उनका परिचय। अभी 3 जिलों के अंदर ये मेवाड़ समुदाय बोलते हैं तो इनकी कुल पॉपुलेशन का लगभग 95% पॉपुलेशन उसी 3 जिलों के अंदर है। और इस समुदाय की एक विशेषता रही है कि इस समुदाय की जो संस्कार ट्रांसफर करने की जो परंपरा है ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मुझे लगता है कन्वर्जन के मामले में भी बहुत ही 0% की रेशियो में यहाँ कन्वर्जन है। और पूथी परंपरा अपने आप में एक साइंटिफिक पद्धति है, एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है कि वहाँ किसी भी समाज के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आवश्यकता को समाज ही मिलकर उसको पूरा करता है। तो शुभ कार्य में कहीं पर भी किसी का मंगल कार्य में अनेकों जो मानव जीवन के आगे सामने आने वाली चुनौतियों के साथ अकेले व्यक्ति नहीं लड़ सकता, तो उसके लिए समाज को तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक भाव को सजाने वाला समाज एक पूथी संस्था के रूप में मेवाड़ समुदाय में प्रचलित है और अपने अनेक पूर्ण परंपरा पद्धति जिसमें है, तो उसके आधार पर सबसे उत्कृष्ट दुनिया की एक परंपरा जो कहीं भी दुनिया में देखने को नहीं मिलती है वो है जीवित कुमारी देवी की पूजा। इस समुदाय की सबसे विशिष्टता है, क्योंकि यह मान्यता है कि साक्षात देवी जीवित स्वरूप में उनकी पूजा होती है। तो ये विश्व में कहीं भी किसी समुदाय और धर्म में इस प्रकार की व्यवस्था या संस्कार इस प्रकार का संस्कृति कहीं भी नहीं है। इस समुदाय में इस प्रकार का संस्कृति है, ये विशेषता इस समाज की रही है। बाकी अपने और भी अग्रज है इस समाज से जुड़े हुए और इसकी विस्तृत जानकारी रखेंगे। तो इसमें अभी 18 ऐसे अलग पूथी और संस्थाओं के प्रमुख जो मंदिर है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ जी ऐसे करके गुहेश्वरी देवी जो बाउंड शक्तिपीठ में से एक है, नेपाल में अवस्थित है, माता गुहेश्वरी की भी प्रमुख पूजा यहाँ है। ऐसे डाकू मच्छिंद्रनाथ एक मूल देवता है वहाँ के समुदाय के, तो उनके भी पूजा यहाँ पर है। और भी जो प्रमुख यहाँ के मठ मंदिर है काठमांडू उपत्यका के, जहाँ अपनी समाज की सबसे बड़ी आस्था के केंद्र के रूप में है वहाँ, तो सभी के प्रमुख करके ऐसे 18 संगठन पूथी और संस्थाओं के प्रमुख यहाँ आए हैं और कुछ विद्वत व्यक्तित्व जो इस समाज से जुड़े हैं और अनेकों माध्यम से इस समाज के बीच में काम करते हैं। ऐसे भी कुछ समाज के अग्रज लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं कुछ प्रमुख पूथी के जो संस्था और पूथी के प्रमुख जो है ऐसे दोनों में परिचय कराऊंगा। हमारे बीच में हिंदू स्वयंसेवक संघ के बागमती जिला सेवा प्रमुख है टीपी गिजाल जी हैं। तो टीपी जी आप कानूनी सेवा में एडवोकेट हैं और इस योजना जो अपनी चल रही इस स्वधर्म संस्कृति संरक्षण अभियान का काम
अभी पिछले 2 साल से आप उपत्यका में विशेष करके समुदाय के बीच में जो काम चल रहा है इसका काम आप देखते हैं। ऐसे करके आदरणीय राजेंद्र मान भद्राचार्य जी आप मंत्रासीन हैं, तो आप बद्रियानी महासंघ ऐसी संस्था है, आप उसके अध्यक्ष हैं, और बद्रियानी कुटी भी एक चलती है उसके भी आप अध्यक्ष हैं, और समाज के अगुआ हैं, राज्य व्यक्तित्व हैं। श्री हीरा बहादुर महाजन जी ये भैरवनाथ कहा गुठी करके एक गुठी है, तो उसके साथ में जुड़ी हुई काफी अनेक गुठी भी है वहाँ, तो आप भैरवनाथ कहा गुठी के सचिव है। श्री गौतम मुनि भद्राचार्य जी आप भद्राचार्य पूजा जी की अध्ययन समिति है, तो आप उसके संस्थापक भी हैं, और यशोधरा महाविहार पूजा समिति ऐसे करके चलती है वहाँ पर, तो इनमें समाज के बीच में संस्कार को लेकर जो एक अध्ययन की टोली होती है, परंपरा बना के जारी कर सकती है, वरिष्ठ लोगों का एक समूह होता है, तो ऐसे आप भी श्री जीवनलाल भद्राचार्य जी आप भद्राचार्य तानसेन कुटी ऐसे करके एक कुटी है, तो उसके आप अध्यक्ष हैं। ऐसे करके श्री राजेश कर्माचार्य जी जो गोएश्वरी मठ है काठमांडू में अवस्थित, आप उसके पुजारी हैं, गोएश्वरी शक्तिपीठ है, तो वहाँ आप पुजारी हैं। श्री उदय डंगोल जी रुद्रायणी गुठी, रुद्रायणी का वहाँ मंदिर है प्रसिद्ध, तो रुद्रायणी गुठी के आप अध्यक्ष हैं। कोकना एक स्थान है वहाँ पे आप गुठी है, तो उसके अध्यक्ष हैं। श्री सुरेश राज उपाध्याय जी श्री बंगला देवी का मंदिर है वहाँ पर, तो आप उसके पुजारी हैं, युवा है, और आप साइंस के स्टूडेंट भी है, और काफी आपका बेटा भी रहता है वहाँ पर। श्री मोती रत्न भद्राचार्य जी आप रातो मछलीनाथ मंदिर गुमती जो अवस्थित है, तो प्रमुख अपने देवता है मछलीनाथ, तो आप उसके पुजारी। श्री देवलाल महर्जन जी देवलाल महर्जन जी देवी खुशी कुटी एक है, उसके आप अध्यक्ष हैं, कुटी हैं। श्री रामकृष्ण दुलाल जी रामकृष्ण जी दुलाल श्रेष्ठ कुटी इसके आप अध्यक्ष हैं। श्री सतुराम महर्जन जी और ये ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र एक चलता है वहाँ पर, तो उसके आप अध्यक्ष हैं। श्री अष्टराज साक्य जी आप साक्य गुठी के अध्यक्ष हैं। श्री मदन काजी दादाजी आप दादा गुठी है, तो आप उसके अध्यक्ष हैं। श्री महेश्वर मान श्रेष्ठ जी आप भीमसेन खान गुठी काठमांडू से। श्री सुमन जोशी जी एक माइला गुठी है, माइला गुठी ललितपुर में भक्तिपुर में, तो आप उसके प्रतिनिधि हैं। श्री जगतवीर भद्राचार्य जी आप आजू यशोधरा महावीर है, आप इससे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो मैंने शुरू में बताया था कि जो देवी की पूजा की एक पद्धति अपने समाज में है, जो श्री पूर्व कुमारी रीमा कुमारी भद्राचार्य, तो आप पूर्व कुमारी हैं, तो कुमारी में जो कुमारी परंपरा है, तो उसमें अभी ऐसा बताएंगे कि कब तक वो कुमारी रह सकती है और फिर पूजा से कैसे ट्रांसफर होती है, तो अभी बताएंगे वैसा, तो मैं इतना अभी प्रमुख लोग हैं, और बाकी सभी सीना और इसी गुटी में से इन्हीं संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि लोग हैं। और गुरु गोरक्षनाथ के पवित्र धार्मिक स्थल पर हिंदू स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में काठमांडू के आसपास के नेपाल के
सभी ऐसे प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए हिंदू और हिंदुत्व का प्रखर भारत और भारतीयता से समावेश करने के लिए यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर आए हुए नेपाल अधिराज्य के सभी सम्मानित धार्मिक सांस्कृतिक पदाधिकारियों का मातृशक्ति का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। ये हम सबके लिए सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संचालक जी आज हम सबके समक्ष उपस्थित होकर के नेपाल अधिराज्य के ऐसे सभी सांस्कृतिक उस विरासत को संभालने वाले और स्थापित करने वाले ऐसे सभी बंधु भगिनी केवल ये आप यात्रा करने के लिए नहीं आए हैं, भारत और नेपाल के उस अद्भुत संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। हिंदुत्व के प्रति नेपाल के मन में जो भाव रहता है, संपूर्ण दुनिया संपूर्ण विश्व ये बात जानता है। हिंदुत्व का और हिंदू शक्ति का प्रतीक अगर भारत का नाम लिया जाता है, उसमें सर्वप्रथम नेपाल का नाम जुड़ता है, तब भारत का नाम जुड़ता है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज संपूर्ण विश्व के अंदर जिस हिंदुत्व का, हिंदू परंपरा का, हिंदू संस्कृति का संरक्षण का भाव लेकर, उस विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का भाव लेकर आप सभी प्रमुख नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, जहां तक मुझे आदरणीय रवि जी ने मुझे बताया था कि ये आए हुए जो बंधु भगिनी हैं, ये कोई सामान्य लोग नहीं, ये नेपाल की उस धारा के प्रतीक हैं जिससे नेपाल अधिराज्य की संपूर्ण देश के अंदर नहीं, विश्व जगत के अंदर जिनकी पहचान है, उस पहचान को बनाने वाले लोग यहां आ रहे हैं। इसलिए आप सबका मैं विशेष रूप से गोरक्षनाथ की इस पवित्र धरती पर, गोरक्ष प्रांत के इस मुख्यालय पर और गोरक्ष पीठ के इस पवित्र परिसर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये जो पीठ है, जो शक्ति पीठ है, जहां हम लोग बैठे हैं, इस पीठ की एक बड़ी परंपरा है। समरसता की, सद्भाव की और प्रखर राष्ट्रभक्ति का ये केंद्र बिंदु है गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र धरती, जहां पर पूरे देश में यह संदेश जाता है। ये गुरु परंपरा की वह धरती है, वह स्थान है जो हिंदुत्व को मजबूती से परिभाषित करने का कार्य करने का काम करती है। ये गुरु गोरक्षनाथ की ये पीठ है और हिंदुत्व की और शक्ति का, देशभक्ति का प्रतीक के रूप में आज पूरे देश की इस पीठ की पहचान है। और आपको इस पीठ पर आकर आप जो अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जो आपने अनुभव किया होगा, ये भिन्न भिन्न ऐसे तपस्वियों का, साधकों का आपने जो दर्शन किया है, वास्तव में हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य समरसता के माध्यम से होता है, एक रस्ता के माध्यम से होता है। वह केंद्र बिंदु भारत का अगर कोई केंद्र है तो यह पवित्र गोरक्षनाथ का मंदिर है, गोरक्ष पीठ है। उस परिसर में आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। इसलिए मेरे तरफ से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हिंदू स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक उन कार्यकर्ताओं का वंदन है
जिन्होंने सहयोग करके आपके साथ में सहभागी होकर के इस भारत और नेपाल को संपूर्ण मैत्रिक का संबंध अटूट है। हम अपने को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से अलग नहीं मानते हैं। नेपाल और भारत एक तरह से इतने बंधे हुए हैं, हिंदुत्व के नाम पे अगर हम किसी को कहते हैं तो सबसे पहले नेपाल का नाम आता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा देश नेपाल है। भारत उसके बाद आता है, पहले नेपाल ही आता है। और हम लोग बड़ा गर्व करते हैं कि हमारा पड़ोसी नेपाल देश वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र है। वास्तव में आप लोगों ने यहाँ आकर हम लोगों का गौरव भी बढ़ाया है और इस संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। मैं वास्तव में पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नेपाल से हमारे संबंध इस प्रकार के हैं कि हमारी डिफेंस में भी एक गोरखा रेजिमेंट है जिसमें कि आप लोगों का संबंध लगा रहता है। तो हम तो हर प्रकार से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं इस गोरक्ष पीठ पे, यहाँ आकर आप लोगों ने वास्तव में एक संबंध को और बढ़ाने का कार्य किया है। मैं समझता हूँ यहाँ पे आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो इस संबंध को और बढ़ाने के पूरे नेपाल में आप लोग इस तरह के कार्य करेंगे कि हमारा भारत और नेपाल का संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होता रहे। बीच बीच में कभी कभी दूसरी शक्तियां आती हैं, लेकिन उन शक्तियों को आप दबाने का प्रयत्न करेंगे और नेपाल और भारत के संबंध को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से आप लोगों की ये यात्रा आती रहेगी और आगे भी हमेशा आप लोग इस तरह से कार्य करते रहेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आप लोगों का विशेष रूप से स्वागत। हमारे देवी जी इस तरह के कार्य कर ही रहे हैं और लोग सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का संबंध आगे बढ़ता रहे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत नमो रत्नत्रियाय, नमो सर्वधर्माय। जुजुलपा सगलसित थो पीठ गोरखनाथ पीठ है छि थौ दाउ चनगु दो छौ कथा छेगो थो महत्वपूर्ण गो छनखा वेगा पिंचां थये दिरुंगुला छि नेपाल भारतीय संबंधी लागि थौ यागो जाजो तस्का महत्वपूर्ण रिगालिया। अभी जो कपिल जी से बात हुआ था, कुछ नेपाली में, कुछ नेवारी में, कुछ हिंदी में और नहीं होगा तो कुछ अंग्रेजी में रखते के लिए मेरे को बोला था। मैंने बोला था कॉकटेल लैंग्वेज में मैं कुछ बात कहूंगा। आज की इस सभा में जो मैं उपस्थित होकर बोल रहा हूं, अभी हम जो गोरखनाथ पीठ में नाम संहिता वाचन करके आया, उससे आगे नेपाल का उत्पत्ति का भी कुछ जानकारी दिया था। नेपाल उत्पत्ति नहीं हुआ है, नेपाल सत्ययुग से ही निरंतर जारी है। जो विपस्वी बुद्ध बंधुमती नगर, यहाँ पर बुंगमती का जो रातो मच्छिंद्रनाथ आप लोग कहते हैं, वहाँ वही स्थान बंधुमती नगर का ऐतिहासिक स्थान है। बंधुमती नगर से विपस्वी बुद्ध ने जब काठमांडू उपत्यका, इसमें काठमांडू उपत्यका लिखा है, उस वक्त इसको काठमांडू उपत्यका नहीं कहते हैं, उस वक्त इसको नेपाल मंडल काली नागदह कहते हैं। नेपाल मंडल काली नागदह के समय में विपस्वी बुद्ध ने जो सहस्र दल कमल का बीजारोपण करके उसके पीछे जो 64वां बुद्ध के समय पर इसको महामंजूश्री नेपाल पदार्पण होकर पानी के निकास बना दिया, जो पानी के निकास से आज भारत सिंचित हो रहा है। उसी वक्त से नेपाल उपत्यका या नेपाल मंडल को अभी बसोबास योग्य लायक क्षेत्र बनाया था। वो बसोबास योग्य क्षेत्र को उस वक्त मेल्टिंग पॉट कहते हैं। मेल्टिंग पॉट का अर्थ यह है कि
जो भी आदमी चाहे नेपाल और नेपाल के बाहर से आकर वहां पर बसोबास करेगा वो सब नेपाली ही बन के जाएगा। इसका अर्थ मैंने नेपाल उत्पत्ति नहीं हुआ था, नेपाल पहले से था कहा, क्योंकि नेपाल मंडल जहां नेवा कम्युनिटी ત્યાં का स्थानीय बासिंदा है, आदिवासी है। आदिवासी और जनजाति में बहुत फर्क है। जो सदियों से वहीं पर उत्पत्ति होकर रहता है उसको आदिवासी कहता है, जनजाति विविध जाति को कहता है। नेपाल में 125 से भी ज्यादा जनजाति है, आदिवासी 56 से ज्यादा है। उस जनजाति और आदिवासी ने धार्मिक सांस्कृतिक रहन सहन जीवंतता देने के लिए गुठी परंपरा का स्थापित किया है। गुठी का अर्थ अभी इस वक्त के भाषा में बोलने हैं तो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। गुठी का संस्कृत में हम जाएगा तो इसको गोष्ठी कहते हैं। गोष्ठी से गुठी हुआ कहते हैं, ये वार्षिक व्याकरण से, लेकिन गुठी और गोष्ठी भी थोड़ा बहुत फर्क है। सामाजिक संरचना, भाषिक संरचना, जाति व्यवस्था संपूर्ण को व्यवस्थित करने के लिए ये गुठी है, जिसके लिए नेपाल में पहले कोई भी हिंदू नहीं है। नेवा कोई नेपा कहते हैं, नेवा का राज्य को, और नेवा को नेवाल कहकर पीछे नेपाल हो गया। जब गोरखनाथ के वो दही की कौतरों की बात किया था, कौतरों के बात के बाद उसको सुनकर पृथ्वीनारायण शाह जो गोरखा राज्य के राजा थे, राजा होने से पहले वो भक्तपुर के राज दरबार में बड़ा पहला हुरका था। उसी वक्त लालच आकर उसने ये उपत्यका को कब्जा करने के सोच लिया था। इसी को परिपूर्ति करने में नेपाल उपत्यका, नेपाल मंडल को पीछे कूटनीतिक चाल से और छलछाम से अपना कर दिया। लेकिन वो तो गोरखा का राजा था। नेपाल नेवाल राज्य, नेवा राज्य को कब्जा करने के बाद उसने पृथ्वीनारायण शाह ने समग्र राज्य को नेपाल बनाया, गोरखा राज्य नहीं बनाया, क्योंकि नेवा का धर्म संस्कृति गोष्ठी पर आधारित है, धर्म संस्कृति पर आधारित है, वो मजबूत है। आज मैं यहाँ पर उपस्थित होकर जो बात कर रहा हूँ, मैं एक उसी बिहार का व्यक्ति भी हूँ जिस महाबिहार से पृथ्वीनारायण शाह को ललकारा था और प्रतिकारा किया था। जब पृथ्वीनारायण शाह ने इंद्र यात्रा, ये यहाँ पुनी कहते, उस समय ऐसे ही दबली पर राजा का सिंहासन बसाकर बैठने का ત્યાં प्रचलन था गुठी व्यवस्था में। और कुमारी रथ यात्रा के दौरान राजा भी कुमारी रथ के पीछे पीछे जाने का प्रचलन था। उसी वक्त कूटनीतिक चाल से पृथ्वीनारायण शाह वो राजगद्दी पर पदासीन होकर राज्य को कब्जा किया था। लेकिन मेरा पूर्वजों का बिहार, पूर्वजों कहने से भी और मुझे गर्व होता है, जो ये संपूर्ण बौद्ध क्षेत्र में जो अनुदित किया हुआ तिब्बत के जो तंग्यूर संग्रहालय का बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करने वाला, और यहाँ नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का रेक्टर होने के पद पर बहाल किया हुआ व्यक्ति लीला वज्राचार्य मेरा पूर्वज है। मैं उसी का दर संतान हूं। जब पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल मंडल को कब्जा किया, अपन का राज्य घोषित किया, लेकिन मेरा बिहार श्रीखंड तृणमूल महाबिहार शिखामू बहा ने प्रतिकार किया। उस वक्त हमारा अग्रजों को बंदी भी बनाया था।
मुझे राजा मानना चाहिए बोला था, हमारा पुरखा ने नहीं मानने के वादा किया था। उस वक्त पृथ्वीनारायण शाह ने एक समझौता किया, राजनीतिक पहल से मैंने जीता, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक गुठी परंपरा से मैं हार गया। मैं सदा सर्वदा नेपाल और नेपाल मंडल का गुठी परंपरा को कायम रखूंगा, ये प्रण करता हूं कहा था। ये दस्तावेज में भी उल्लेख था। वैसा गुठी, वो गुठी जो जन्म पूर्व से मृत्यु संस्कार पर्यंत गुठी का व्यवस्था है, उसमें प्रत्येक गुठी व्यवस्था में ये सिर्फ गुठी व्यवस्था नहीं है, गुठी में व्यापारिक व्यक्ति भी होगा, जिससे वो गुठी के लिए जन्म से मृत्यु तक का सामान उत्पादन करके वो गुठी को चलाने के लिए होगा, आर्थिक व्यवस्थापन के लिए भी होगा और शिल्पी भी से भी होगा। समग्र समुदाय को बनाने के लिए जो जो आदमी चाहिए, जो जो शिल्पी शिल्पकार चाहिए, वो गुठी में होगा। वही गुठी शिल्पी शिल्पकार को जो विविध क्षेत्र में रखा, में वज्राचार्य अभी गत वर्ष 2024 फरवरी 3 में यह मुंबई में आकर मुझे एक सम्मानित जर्मन के हसेन यूनिवर्सिटी ने मानार्थ विद्यावारी भी दिया। उस वक्त आया था और आज करीब 1.5 वर्ष के बाद में मैं इस इंडिया भूमि में आ रहा हूं। गुठी में जो व्यवस्थापन होगा, उसमें व्यवस्थापन करने के लिए जब नेवा समुदाय, नेवा जाति में विविध ये शिल्प और व्यवसाय का व्यक्तित्व होगा। जैसे कि मैं वज्राचार्य कहने से ये मेरा जात भी नहीं है, थर भी नहीं है। वज्राचार्य, वज्रयान बुद्ध धर्म में आचार्य तो ग्रहण, आचार्य मास्टर्स डिग्री प्राप्त करने व्यक्ति को वज्राचार्य कहते हैं। उसी से शाक्य होगा, जो शाक्य स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कायस्थ, ताम्राकार, महर्जन, ऐसे करीबन 114 प्रकार के शिल्पी, शिल्पकला और ज्ञान का व्यक्तित्व का समुदाय है, नेवा समुदाय है। उसी समुदाय को इसीलिए हम नेवा समुदाय कहते हैं कि नेवार ये जात नहीं, थर नहीं, ये नेशनलिटी है, ये राष्ट्र है। नेवा राष्ट्र, नेवा जाति होने से संपूर्ण व्यवसाय आज तक चल रहा है। आज हम ये नेपाल के हिंदू स्वयं सेवक संघ की मार्फत यहाँ पर आया। कल जो 2 दिन आगे कामारू कामाख्या पर हमारा स्वागत भी किया, वहाँ भी व्यक्त किया था। और आज ये गोरखनाथ पीठ पर भारत भूमि छोड़ने के दौरान में हम यहाँ पदार्पण हुआ है। और ये गुठी व्यवस्था में जैसे कारपेंटर को कहते हैं, वो स्थापित शिल्पकार जो स्टोन के काम करते हैं, इसी ताम्राकार जो कपर को काम करते हैं, व्यापारी में जो चावल के काम करते हैं उसको तंदुकार कहते हैं। ऐसे ही विविध व्यवसाय को एकीकृत करके नेवा कम्युनिटी बसा हुआ था। यही नेवा कम्युनिटी गुठी है। गुठी में जो हम सना गुठी, सी गुठी कहते हैं, ये मृत्यु संस्कार को व्यवस्थापन करने के लिए है। और दूसरा गुठी वज्राचार्यों का दे आचार्य गुठी कहते हैं। इससे धार्मिक धर्म को व्यवस्थित करने के लिए ये गुठी है। और जो यहाँ शिकाली श्री सिद्ध काली का गुठी का संचालक गुठियार और देवत्व ग्रहण करने व्यक्तित्व भी यहाँ उपस्थित है, वे शिकाली का गुठी का है। इसी तरह बाद में नेपाल में जो शासन व्यवस्था पलटा, उसमें ये नेवा राज्य को
बहिष्कृत करने के लिए, विभाजित करने के लिए ये सब शिल्पियों को जाति में परिणत कर दिया और उस नीच को व्यवस्था कर दिया। इससे विवाद होकर विभाजित हुआ। थोड़ा बहुत नेवा समुदाय विभाजित भी है। नेपाल मंडल बुद्ध बोधिसत्व का भूमि, बाद में ये हिंदू तपोभूमि भी बन गया। ये अब जने धार्मिक सहिष्णुता के लिए जब गोरखनाथ ने नवनाथ को साधन करके उसमें साधना के ध्यान में मग्न हुआ था, काठमांडू नेपाल मंडल उपत्यका में वर्षा नहीं हुआ। उस वक्त गोरखनाथ को उठाने के लिए यहाँ कामारू कामाक्षी से रातो मच्छेंद्रनाथ को ले जाकर गोरखनाथ के सामू रखने से, गोरखनाथ का गुरु रातो मच्छेंद्रनाथ था। गुरु को दर्शन करने के लिए गोरखनाथ उठा और रातो मच्छेंद्रनाथ को दर्शन किया। नाग लोग सब इधर भी इधर होकर बरसात हो गया। ये एक कथन है, ये परंपरा है। और हमारा वहाँ का परंपरा बुंगदेव कहते हैं, आर्यावलोकितेश्वर कहते हैं, पद्मपानी लोकेश्वर कहते हैं। हम अभी भी रातो मच्छेंद्रनाथ नहीं कहते। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता के लिए जब रातो मच्छेंद्रनाथ यहाँ से ले जाकर ये पद्मपानी लोकेश्वर को रूपांतरित किया, उस वक्त से धार्मिक सहिष्णुता हिंदू और बौद्ध का एक देवता का प्रादुर्भाव हुआ। इसी देवता को रातो मच्छेंद्रनाथ कहते हैं। और मैं छोटकरी में जा रहा हूँ। गुठी ये विविध प्रकार के गुठी है। समाज की व्यवस्था के लिए भी गुठी है। समाज की व्यवस्था के लिए गुठी जो यात्रा पर्व में पानी देने के लिए, पानी पिलाने के लिए गुठी से लेकर स्वयंभू पशुपति स्थल में बांदर को ये खाजा जने देने की गुठी सम्म भी है। मछली को दाना देने से, अनाज को भोजन देने के समेत गुठी है। इसी गुठी परंपरा को जब कहेंगे, उसके आगे जाने से चांगू नारायण कहते हैं भक्तपुर में। आज चांगू नारायण को हम बौद्ध लोगों क्या कहते हैं? हरि 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 वाहन लोकेश्वर। एक हरि सिंह, एक हरि नाग, एक हरि गरुड़ और एक हरि नारायण। चार हरि के ऊपर में ये लोकेश्वर का वास है। इसी से हम हरि 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 वाहन लोकेश्वर कहते हैं। इसके इतिहास में सत्ययुग से वहां पर एक सिंगल वो चावल का गेरा है। वो सिंगल चावल का एक गेरा को पकाने से हजारों लोगों को खाद्यान्न पहुंचाता है, पहुंचेगा। फिर वो चावल निकाल के रखकर दूसरे दिन के लिए रखते हैं। इसी परंपरा से चलते समय एक दिन 500 से भी कम बौद्ध भक्तजनों वहां पर उपस्थित हुआ। अब ये एक चावल पकाने से तो ज्यादा होगा, वो बुद्धि दिग्भ्रमित हो गया। उस चावल को आदि करके पकाया। उसी दिन से सत्ययुग अंत हुआ और ये आदि चावल का आदि ही रह गया। उसका आदि चावल आप अभी भी चांगू नारायण के मंदिर में जाएगा तो उसके तुराल पर प्रदर्शन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार ये गुठी व्यवस्था निरंतर चल रहा है। गुठी का सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक ये उपचार का संपूर्ण जो मानव जीवन के लिए चाहिए, वो संपूर्ण मानव जीवन के लिए चाहिए व्यवस्था का एक मैनेजमेंट सिस्टम ही गुठी है। तसर्थ आज जो गुठी का व्याख्या करने के लिए मुझे कपिल जी ने बोला और आप लोगों ने धैर्य के साथ सुन लिया, इसी में मैं संतुष्ट भी होगा। आप लोगों का मेरा भाई ये बनाई पर कितना संतुष्टि है, कितना असंतुष्टि है, विमति है या सकारात्मक है, वो जानने के लिए मैं प्रतीक्षारत होकर
यही विदा लेता हूँ। भवतु सर्वमंगलम।